रहस्यमय दोस्ती। अर्जुन और विवेक दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। पढ़ाई, खेल, घूमना, सब कुछ साथ। पर एक बात हमेशा अजीब थी। विवेक अक्सर रात में कहीं गायब हो जाता था। पूछने पर बस मुस्कुराकर कह देता, जल्दी ही सब पता चल जाएगा। एक रात अर्जुन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। विवेक पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। टूटी फूटी इमारतों के बीच धुंध में डूबी उस जगह का माहौल डरावना था। अर्जुन छुपकर देख रहा था कि विवेक किसी पुराने ट्रंक में से कागज और नक्शे निकाल रहा है। अचानक अर्जुन का पैर किसी पत्थर से टकराया और आवाज हो गई। विवेक ने पीछे मुड़कर कहा, तू भी आ ही गया, अब तू सच से भाग नहीं सकता। अर्जुन घबरा गया। ये सब क्या है? तू मुझसे छुपा क्यों रहा था? विवेक ने ट्रंक की ओर इशारा किया। हमारे शहर के नीचे कुछ छुपा है, 100 साल पुराना रहस्य, और अब यह हमारी किस्मत से जुड़ा है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा कि दोस्त पर भरोसा करे या डर जाए। पर एक बात साफ थी, उस रात उनकी दोस्ती ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब दोनों सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक रहस्य के साझेदार बन चुके थे। ने धीरे धीरे ट्रंक से पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाली। उस पर लिखा था 905 राजसी हवेली का रहस्य। डायरी में दर्ज था कि शहर के राजा ने अपने खजाने और कुछ मनाही की वस्तुएं जमीन के नीचे छुपा दी थी। कहा जाता था कि जिसे भी ये वस्तुएं मिल जाएं, उसके पास अपार शक्ति होगी, लेकिन उस शक्ति की कीमत उसकी जान हो सकती है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कहा, यह सब तो सिर्फ कहानियां लगती हैं, क्या तुझे सच में यकीन है? विवेक ने गंभीर नजरों से कहा, मैंने उस हवेली में रातों को अजीब आवाजें सुनी हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां घूमती है। यह सब कोई झूठ नहीं है। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य की सच्चाई जानेंगे। अगले दिन आधी रात को वे उस राजसी हवेली पहुंचे। हवेली के भीतर घुप अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में सीलन और जंग लगे लोहे की गंध थी। अचानक सीढ़ियों से उतरते समय अर्जुन का हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। टॉर्च की रोशनी डालते ही दिखा, दीवार पर एक बड़ा तालेदार दरवाजा था। विवेक बोला, यही है वो जगह जिसके पीछे वो सब छुपा है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, अगर यह दरवाजा खुल गया तो क्या हमें सिर्फ खजाना मिलेगा या कुछ और? दरवाजे की कुंडी जैसे जैसे खुल रही थी, ठंडी हवाओं का झोंका अंदर आया। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर से ठंडी हवा और धुंध बाहर निकली। अर्जुन और विवेक ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। कमरा बहुत बड़ा था। चारों तरफ पुराने ताबूत और दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने घबराकर कहा, यह जगह सही नहीं है विवेक। विवेक ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं, हमें जानना होगा कि यहां छुपा क्या है। तभी एक ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर से कोई हड्डियों से भरी लाश नहीं, बल्कि एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। परछाई ने डरावनी आवाज में कहा, 100 साल पहले जो समझौता किया गया था, उसकी कीमत अभी बाकी है। अब तुम दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा। अर्जुन और विवेक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोस्ती और मौत के बीच फंसे दोनों के चेहरे पर पसीना छलक रहा था। अचानक परछाई ने कहा, दोस्ती की कसम, कौन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद को मेरे हवाले करेगा? कमरा गूंज उठा। दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगीं और अंधेरा और भी गहरा हो गया। परछाई की गूंजती आवाज से पूरा कमरा कांप रहा था। दोस्ती की कसम, कौन बलिदान देगा? अर्जुन पसीने से तपतर खड़ा था, पर उसने अचानक गौर किया। दीवारों पर जो निशान बने थे, उनमें से कुछ बिल्कुल वैसा ही डिजाइन था जो उसने कई बार देखा था विवेक की डायरी में। उसने शक से पूछा, विवेक, ये डायरी तुझे कहां से मिली थी? विवेक की आंखें लाल हो गई। होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। अर्जुन, तू हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे खजाना नहीं, यह शक्ति चाहिए थी, और इस शक्ति को पाने के लिए मुझे तेरा बलिदान चाहिए था। अर्जुन का दिल बैठ गया। जिस दोस्त पर उसने जिंदगी भर भरोसा किया, वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। तभी वो परछाई हंस पड़ी। सही कहा विवेक, 100 साल पुराना समझौता पूरा करने के लिए दोस्त का खून ही चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च की रोशनी सीधा परछाई पर डाली। परछाई दर्द से चीख उठी और कांपने लगी। अर्जुन ने जल्दी से पास रखा लोहे का क्रॉस उठा लिया और उसे परछाई की तरफ फेंक दिया। एक धमाके के साथ पूरा कमरा हिल गया।
परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। विवेक जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखकर कहा, दोस्ती बस मेरे लिए एक जाल थी, लेकिन तू जीत गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो चीख पड़ा, तू मेरा दोस्त था और रहेगा, पर अफसोस तूने दोस्ती को समझा ही नहीं। कमरा ढहने लगा। अर्जुन किसी तरह बाहर निकल आया। हवेली पीछे से मलबे में बदल गई, लेकिन जाते जाते हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अर्जुन जैसे तैसे उस ढही हुई हवेली से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। वो वही पुरानी डायरी थी जो विवेक लेकर आया था। डरते डरते अर्जुन ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर ताजा खून से लिखा हुआ एक वाक्य चमक रहा था, समझौता अभी अधूरा है, अगला चांद खून का गवाह बनेगा। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। तभी अचानक पीछे से हल्की हंसी की आवाज आई। वो पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में विवेक की आवाज गूंज रही थी, दोस्ती से भाग नहीं सकता अर्जुन, अब खेल असली शुरू होगा। अर्जुन की आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और धीरे से बोला, अगर तुझे खेल चाहिए तो ठीक है, अब ये खेल मैं खत्म करूंगा।